नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 जीके क्विज के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टॉप 30 जीके क्विज में लेकर आया हूँ जो कम से कम पिछले 10 सालों से पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, फुल वीडियो देखिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रोज़ सुबह 11 बजे डेली करंट अफेयर्स और क्विज के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। रोज़ शाम 4:30 बजे आपके लिए ऑनलाइन क्विज टेस्ट लाया जाता है और मैथ्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो ये जो क्विज के जो क्वेश्चन होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट में आपके लिए लाता हूँ, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 ऑप्शन आपको हर एक क्वेश्चन पे मिलेंगे, 4 ऑप्शन, और आपके 3 सेकंड दिए जाएंगे आपको इसके सवाल का आंसर देने के लिए। सपोज करें 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होता है और 2 का होता है बी, तो आपको ए बी सी ऐसे करके सीक्वेंस में नीचे कमेंट बॉक्स में रेडी रहना है कमेंट करने के लिए। जिसने भी 30 में से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दिया, उसको 20 रुपये का पेटीएम के तौर पे, इनाम के तौर पे उसके अकाउंट में भेज दिया जाता है हर बार की तरह। तो कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करने के लिए रेडी हो जाएं। दोस्तों पंचम पब्लिशर की तरफ से बहुत ही अच्छी एक ई बुक आई है जिसका दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। अगर आप एसएससी, आरपीएफ, पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, टेट, सीटेट, पटवारी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस ई बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 10 वन लाइनर सेट मिल जाते हैं जिसमें आपके साइंस के सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर खरीदने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप खरीद जरूर लें। अगर आप नीचे के दिए हुए लिंक से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगी। टॉप 30 जीके क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। पायरिडॉक्सिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 सेकंड आपको दिए जाते हैं, इसके बाद आंसर मैं बताऊंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण के लिए फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेथेनॉल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड अल्कोहल। मेथेनॉल का दूसरा नाम है वुड अल्कोहल। अगर मेथेनॉल का फॉर्मूला पूछे तो आपका हो जाएगा CH3OH। एथेनॉल का फॉर्मूला पूछे तो C2H5OH। चलिए टॉप 30 जी के क्विज का सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक और हल्दी निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना। अदरक और हल्दी जो है तना का रूपांतरित रूप है, यानी स्टेम का। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम को पता होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मोल बराबर कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको मिलते हैं 3 सेकंड, इसके जवाब हम लोग देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10⁻23। कभी कभी 6.022 की बजाय 23 भी हो जाती है, तो आप याद रखेंगे, लेकिन 10⁻23 रहेगा, माइनस में इसका आंसर नहीं आता है। चलिए टॉप 30 जी के क्विज का अगला क्वेश्चन बनता है आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब में कमी के कारण क्या हो जाता है? पेन की स्याही जो है निकलने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक बार बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 का पावर 5 पास्कल। देखिए पास्कल और बार दोनों ही प्रेशर यानी दाब का इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बुझाती है और ऑक्सीजन गैस जो है ज्वलन में सहायता करती है, जलने में सहायता करती है। टॉप 30 जी के क्विज का आज का अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण यानी ट्रांसपिरेशन की दर जो है तेज होती है। ठीक है, चलिए इसकी वजह से क्या होता है, पत्तियों पे ओस नहीं जम पाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है बहुत तेजी से होती है। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेवी। डेवी नामक वैज्ञानिक ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सी। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? दोस्तों यहाँ से पॉलिटी यानी संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? चार ऑप्शन आपके सामने, 3 सेकंड आपको दिया जाता है, इसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 30 जी के क्विज का अगला क्वेश्चन बनता है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। और दांडी यात्रा कब शुरू किया था इन्होंने? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था, ये आप याद रख लें। और कितनी दूरी तय की? तो 385 किलोमीटर दूरी तय की थी। टॉप 30 जी के क्विज में आपका अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, जिसमें से उन्होंने जो चरखा का जो चक्र होता है वो हटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए टॉप 30 जी के क्विज में आपका अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा बल दिया गया था। और हंटर कमीशन कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 1820 ईस्वी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया था? आपके चार ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, इसके बाद इसका जवाब हम देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था भारतीय संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका टॉप 30 जी के क्विज का, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय के अंदर भर लिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह यानी 6 महीने में
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है भर लिया जाता है, यानी 6 माह से ज़्यादा इनका स्थान खाली नहीं रख सकते हैं। चलिए टॉप 30 जीके क्विज का अगला क्वेश्चन बनता है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पारित हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दें, भारतीय संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 सेकंड आपको मिलते हैं, इसके जवाब हम बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 में भारतीय संविधान पारित किया गया था, और इसको लागू कब किया गया था? तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 1 साल बाद। चलिए टॉप 30 जीके क्विज का अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। कौन सा आग्नेय शैल है? ग्रेनाइट जो है यह एक आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है आज का आपका, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। टॉप 30 जी के क्विज में आपका अगला क्वेश्चन बनता है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। टॉप 30 जी के क्विज में आपका अगला क्वेश्चन बनता है, बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। और ये कब बनाया गया था? तो सन 1973 ईस्वी में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डेट और स्थान पूछ लिया जाता है, आप याद जरूर रखें। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है टॉप 30 जी के क्विज का, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 20 फरवरी के शिफ्ट में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। चलिए टॉप 30 जी के क्विज में आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन बनता है आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1972 ईस्वी में, 1972 ईयर में हुई थी। चलिए टॉप 30 जी के क्विज का अगला क्वेश्चन बनता है आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। और अगर आपसे पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस जगह पे स्थित है, तो वो हो जाएगा आपके गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो हाल ही में बनाया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए टॉप 30 जी का क्विज का अगला क्वेश्चन बनता है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज ग्रहण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो गेहूं और जौ, ये जो दो अनाज थे आपका प्रयुक्त किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं टॉप 30 जी के क्विज का, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपको सबसे पहले नीचे कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोगों ने 30 में से कम 20 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया होगा। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया है उनका नाम मैं शॉर्ट लिस्ट करके उन्हें मैसेज कर दूंगा। आप लोग
क्या करें कि 7044323173, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पर आप हमसे मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पे सारे प्रकार के परीक्षाओं के PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स और क्विज के जितने भी वीडियोज़ आते हैं उन सब का नोट्स डेली का डेली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप हर एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ, अलग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।